ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 147 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में शुक्र के राशि परिवर्तन को जानेंगे। शुक्र दिनांक 25 अगस्त 2024 दिन रविवार रात्रि में 1:24 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। शुक्र कन्या राशि में नीच राशि के हो जाते हैं। नीच का शुक्र 27 डिग्री पर अंश पर कन्या राशि में परम नीच का माना जाता है। यदि व्यक्तिगत कुंडली में शुक्र नीच का होता है, उसके लिए ज्योतिषीय सूत्र को ध्यान में रखकर ही कुंडली में शुक्र का विश्लेषण करना चाहिए। तो कुंडली में शुक्र मारक है या शुक्र अंश बल से कमजोर होता है, बाल्य अवस्था में है, कुमार अवस्था में, वृद्ध अवस्था में है, मृत अवस्था में है, या शुक्र 6, 8, 12 भाव में स्थित होता है या नवमांश में नीच राशि में होता है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट होता है, तो शुक्र अशुभ माना जाता है। और शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में और चित्रा नक्षत्र में होता है, तब शुक्र से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आते हैं। इन नक्षत्रों के स्वामी सूर्य, चंद्रमा और मंगल होते हैं। कुंडली में 12 भाव और 12 राशियां होती हैं। इनमें से किसी एक भाव में शुक्र होता है तो उसी भाव से और दृष्टि से फल देता है। कुंडली के 12 भाव में अलग अलग विषय होते हैं। उदाहरण जैसे कुंडली के चौथे भाव से माता का विचार किया जाता है और कुंडली के पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। ऐसे ही प्रकार से अलग अलग भाव से अलग अलग विषयों का विचार किया जाता है। गोचर का शुक्र भ्रमण करता रहता है और एक भाव से दूसरे भाव में, परंतु जन्म कुंडली का शुक्र स्थिर होता है। ऐसी स्थिति में गोचर का शुक्र 12 भाव की 12 राशियों से भ्रमण करता है, तब उसके फल में शुभता और अशुभता आती है। सभी भावों में शुक्र शुभ फल नहीं देते, उसी प्रकार सभी भावों में वह अशुभ फल भी नहीं देते। इसलिए शुक्र का राशि परिवर्तन होता है, तब इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो ही शुक्र से संबंधित शुभ अशुभ फल जान पाएंगे। शुक्र सभी सुखों का, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि का कारक है। ये सभी सुख जीवन में अत्यंत आवश्यक है। शुक्र धन का, वैभव का, विलासिता का, भव्यता का, संपन्नता का, सुख समृद्धि, यश कीर्ति का हमारे जीवन में कारक है। हमारे जीवन में जो धन है उस धन का सदुपयोग करना है, यह भी शुक्र से निर्धारित होता है। कई लोग धन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। व्यक्ति के स्वभाव में कंजूसी दिखती है, यह उसके कुंडली में शुक्र कमजोर होने का लक्षण है। धन का स्वयं पर भी खर्च नहीं कर पाते हैं। शुक्र धन का कारक है, धन का सदुपयोग होना चाहिए। धन से सुख के सभी साधन प्राप्त किए जा सकते हैं जो जीवन में आवश्यक होते हैं। शुक्र से आकर्षण, सौंदर्य, कामुकता, यौवन, वासना, भोगविलास, हर्षोल्लास का विचार किया जाता है। व्यक्ति के जीवन में जो सुख की अनुभूति होती है वह प्रेम संबंधों से प्राप्त होती है। इन्हें शुक्र नियंत्रित करता है। विपरीत के प्रति आकर्षण शुक्र से देखा जाता है। शुक्र ग्रह सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का कारक है। प्रसिद्धि, वैभव, फैशन, शोहरत, प्रेम के लिए सौंदर्य, कला, वैभव, ग्लैमर की दुनिया का संबंध शुक्र से होता है। शुक्र की स्वराशि वृषभ राशि, तुला राशि। शुक्र की उच्च राशि मीन राशि होती है। शुक्र की नीच राशि कन्या राशि होती है। शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, भरणी, पूर्वाषाढ़ा इन नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। प्यार, विवाह, संसार सुख, दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख के लिए शुक्र का विचार किया जाता है। शुक्र के शत्रु सूर्य, मंगल, चंद्रमा और शुक्र के मित्र शनि, बुध, राहु, केतु होते हैं। कुंडली में शुक्र पहले भाव में दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 8वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में होते हैं तो शुक्र के लिए ये भाव अच्छे माने जाते हैं। कुंडली में शुक्र अच्छी अवस्था में होता है, जैसे
उच्च राशि में, स्वराशि में, शुभ ग्रह से दृष्टि में, केंद्र त्रिकोण में और 12 भाव में, 12वें भाव में होता है, अंश बल से मजबूत होता है, नवमांश कुंडली में शुभ स्थिति में होता है, तब शुक्र को अच्छा माना जाता है। इसके विपरीत शुक्र कुंडली में अशुभ होता है, जैसे नीच राशि में होता है, अशुभ ग्रह से दृष्ट होता है, अंश बल से कमजोर होता है, अशुभ ग्रह की युति में होता है, सूर्य से अस्त मृत होता है, तब शुक्र अशुभ माना जाता है। यह सूत्र है, परंतु गोचर का शुक्र इनसे संबंध करता है तो इसका परिणाम क्या मिलता है? तो ग्रहों के अनुसार और राशियों के अनुसार कुंडली में शुक्र की स्थिति जिस भाव में होती है उस भाव से गोचर का शुक्र तृतीय एकादश, नौ पंचम का और सम सप्तक का योग बनाता है तो शुभ फल में वृद्धि करता है। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र और गोचर का शुक्र 6, 8, 12 का संबंध बनाता है, चतुर्थ दशम का संबंध बनाता है, द्वितीय द्वादश का संबंध बनाता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आते हैं। शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, तब शुक्र से अशुभ परिणाम मिलते हैं या शुभ परिणाम मिलते हैं। पर जब शुक्र कुंडली में अशुभ होते हैं तब उनके उपाय, मंत्र, दान करना चाहिए। शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः रोज 108 बार करना है। और शुक्र से संबंधित दान, सफेद वस्तुओं का दान जैसे चावल, चीनी, सफेद मिठाई, सफेद वस्त्र गरीब लोगों को या जरूरतमंद को देना चाहिए। शुक्र से संबंधित पीड़ा में राहत मिलेगी। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेष राशि से मीन राशि तक शुक्र को चार्ट के माध्यम से समझते हैं। शुक्र की स्थिति, शुक्र किन भाव का स्वामी है, शुक्र की दृष्टि, शुक्र का संबंधित भाव से होने वाले परिणाम को जानेंगे। मेष राशि, मेष लग्न का चार्ट 1 नंबर से शुरू होता है और शुक्र कन्या राशि में षष्ठ भाव में स्थित है। मेष लग्न, मेष राशि के लिए शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। शुक्र नीच राशि में स्थित होते हैं तो शुभ फल देने के लिए कमजोर पड़ते हैं और षष्ठ भाव अशुभ भाव है। षष्ठ भाव से क्या क्या देखा जाता है? तो षष्ठ भाव से रोग, रिपु, ऋण के बारे में देखते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में देखते हैं, नौकरी के बारे में। तो शुक्र नीच राशि के होने के कारण वो उनका गुण धर्म तो छोड़ेंगे नहीं, नीच के फल देंगे। परंतु गुरु वृषभ राशि में स्थित है, गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण शुक्र की अशुभता में कमी आएगी। गुरु की 5वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ने के कारण तो प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी, परंतु जितनी मिलनी चाहिए उतने अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। शत्रु में वृद्धि होगी, बीमारी भी बढ़ेगी। बीमारी, मधुमेह की बीमारी हो सकती है, त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं, इनके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। और शुक्र षष्ठ भाव में स्थित होके 12वें भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो 12वां भाव जो है खर्चों का है, तो खर्च, बीमारी पे खर्च बढ़ेंगे, दवाइयों पे खर्च बढ़ेंगे। तो शुक्र की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पे पड़ने के कारण खर्चों में वृद्धि होगी। ये गोचर का शुक्र का परिणाम है। पर व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र और गोचर का शुक्र आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो अशुभता में वृद्धि होती है। और यदि उनकी महादशा, अंतरदशा चल रही होगी तो उसमें अधिक वृद्धि, अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में शुक्र से संबंधित मंत्र, उपाय, दान करने चाहिए, जिससे उनकी अशुभता में कमी आएगी। दूसरी राशि वृषभ राशि, वृषभ लग्न का चार्ट 2 नंबर से शुरू होता है और 2 नंबर के चार्ट में शुक्र की स्थिति पंचम भाव में है। पंचम भाव में कन्या राशि और कन्या राशि में शुक्र स्थित है। लग्नेशी शुक्र पंचम भाव में, ये भाव अच्छा है। राशि में, नीच राशि में शुक्र की स्थिति है, परंतु लग्नेश शुक्र है और लग्न से गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण शिक्षा में, संतान में वृद्धि होगी, संस्कार में कमी आएगी। शिक्षा में वृद्धि होगी पर
संतान के संस्कार में कमी आएगी। और शुक्र की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने के कारण स्वयं से और षष्ठ भाव से हम रोग, रिपु, ऋण इनका विचार करते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा, तो प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित लाभ की प्राप्ति होगी शुक्र की 7वीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ने के कारण। लग्ने शुक्र स्वयं पंचम भाव में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि होने के कारण शुभता में वृद्धि होगी। परंतु गोचर का शुक्र और व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र 6, 8, 12 का संबंध बनाता है और महादशा अंतरदशा चल रही होती है, तो अशुभता में वृद्धि होगी। तो आपको शुक्र का मंत्र, दान और उपाय करना चाहिए, तो उनकी अशुभता में कमी आएगी। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन लग्न का चार्ट 3 नंबर से शुरू होता है और शुक्र की स्थिति चौथे भाव में, और चौथे भाव में कन्या राशि में शुक्र नीच के हैं। तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, परंतु खराब भी होगा और वो अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। लग्नेश बुध और कन्या राशि का भी स्वामी बुध है। शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ के, चतुर्थ भाव में शुक्र को दिशा बल प्राप्त होता है, सभी सुखों की प्राप्ति होगी, सुखों का लाभ होगा। और शुक्र की जो 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, तो मिथुन राशि के, मिथुन लग्न के लोगों ने अपने कार्य क्षेत्र में अधिक ध्यान पूर्वक काम करना होगा और सोच समझकर बोलना होगा, खास करके महिला वर्ग के साथ। मिथुन लग्न और मिथुन राशि के चार्ट में शुक्र की स्थिति चतुर्थ भाव में है, पर व्यक्तिगत कुंडली में शुक्र 6, 8, 12 का संबंध बनाता है, तो अशुभता में वृद्धि होगी। इसके लिए शुक्र के मंत्र, उपाय, दान करने चाहिए, तो अशुभता में कमी आएगी। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि, कर्क लग्न का चार्ट 4 नंबर से शुरू होता है और इसमें शुक्र की स्थिति पराक्रम भाव में, पराक्रम भाव में कन्या राशि में नीच का शुक्र है, और नीच का शुक्र 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है। शुक्र पर गुरु की दृष्टि होने के कारण भाई बहनों के संबंध में मतभेद आएंगे, पर सुलह भी हो जाएगा। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, और साहस पराक्रम में वृद्धि होगी उसके साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा, और तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे, तो उसमें भी सुखों की प्राप्ति होगी। कर्क लग्न, कर्क राशि के चार्ट में शुक्र की स्थिति पराक्रम भाव में है, परंतु गोचर का शुक्र तृतीय भाव से भ्रमण कर रहा है, परंतु व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र 6, 8, 12 का संबंध बनाता है और महादशा भी, अंतरदशा भी चल रही होती है, तो ऐसे समय में अशुभता में वृद्धि होती है। तो शुक्र से संबंधित उपाय, मंत्र, दान करने चाहिए इस गोचर काल में, तो अशुभता में कमी आएगी। सिंह लग्न, सिंह राशि का चार्ट 5 नंबर से शुरू होता है और 5 नंबर के चार्ट में कन्या राशि द्वितीय भाव में आती है और उसमें शुक्र की स्थिति है। नीच के शुक्र बनते हैं और नीच के शुक्र की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, और शुक्र पराक्रम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी होके धन भाव में बैठे हैं। तो शुक्र धन में वृद्धि करेंगे, परंतु वाणी में ऊपर नीचे हो सकता है, सोच समझकर बोलना होगा, नहीं तो अपने ही बोलने के कारण बना बनाया काम बिगड़ सकता है। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। फिर भी गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता। शुक्र की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के कारण धर्म में, तंत्र मंत्र में, गुप्त रहस्यमय चीजों में रुचि बढ़ेगी। अचानक धन लाभ के भी योग बनते हैं, परंतु व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र और गोचर का शुक्र 6, 8, 12 का संबंध बनाता है, महादशा अंतरदशा चल रही होती है, तो अशुभता में वृद्धि होगी। ऐसे समय में शुक्र से संबंधित उपाय, मंत्र, दान करने चाहिए इस गोचर काल में, तो अशुभता में कमी आएगी। कन्या राशि, कन्या लग्न का चार्ट 6 नंबर से शुरू होता है और कन्या राशि, कन्या लग्न के चार्ट में पहले भाव, लग्न भाव में शुक्र की स्थिति नीच राशि में है और उसकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव, दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़ रही है, और शुक्र द्वितीय भाव का और भाग्य भाव का स्वामी होके लग्न भाव में बैठा है। यह स्थिति अच्छी है, भाग्य का साथ मिलेगा और परिवार का भी साथ मिलेगा, वाणी भी अच्छी होगी, धन में वृद्धि होगी।
पर ये शुक्र की जो 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण, नीच का शुक्र है, सप्तम भाव में पड़ने के कारण मतभेद हो सकते हैं। तो दाम्पत्य, अगर शादीशुदा है तो दाम्पत्य जीवन के लिए यह अच्छा नहीं है। तो इस गोचर काल में शुक्र से संबंधित उपाय मंत्र दान करने चाहिए। और व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र और गोचर का शुक्र अगर 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। तो इस गोचर काल में कोई विशेष निर्णय नहीं लेने चाहिए। तुला राशि, तुला लग्न के लोगों के लिए व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र और गोचर का शुक्र 6, 8, 12 का संबंध बनाता है और इसकी अशुभता में वृद्धि होती है। तो शुक्र से संबंधित मंत्र दान उपाय करने चाहिए, तो अशुभता में कमी आएगी। दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न का चार्ट 8 नंबर से शुरू होता है और 8 नंबर के चार्ट में तुला राशि 6ठ भाव में है और वृषभ राशि 7म भाव में है और लाभ भाव में कन्या राशि में शुक्र की स्थिति है। शुक्र नीच राशि के होकर 5म भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये शुक्र वृश्चिक राशि के लिए अच्छे हैं, लाभ दिलाने वाले हैं, लाभ में वृद्धि होगी। और 7वीं दृष्टि से 5म भाव को देखते हैं तो संतान संस्कारहीन हो सकती है, उनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। और प्रेम संबंध के लिए ये समय अच्छा है, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, लाभ में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद होते भी हैं तो शुक्र पर गुरु की 5वीं दृष्टि होने के कारण समझौता भी हो सकता है। शुक्र का जो नीच राशि में गुणधर्म है वो तो बदलेगा नहीं, परंतु इस गोचर में एक फायदा जरूर दिखता है कि शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण जो भी मुसीबत आएगी पर वो मुसीबत निपट भी जाएगी गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण। पर जो भी मुसीबत आती है उससे बचने के लिए उपाय मंत्र दान करने होंगे। तो शुक्र की स्थिति लाभ भाव में है वृश्चिक राशि के और गोचर का शुक्र ये लाभ भाव से भ्रमण कर रहा है और व्यक्तिगत कुंडली का जो शुक्र और इस शुक्र का संबंध 6, 8, 12 का बनता है और साथ में शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही होती है। तो ऐसी स्थिति में अशुभता के फल ज्यादा अनुभव में आते हैं। तो इससे राहत पाने के लिए शुक्र के मंत्र उपाय दान करने चाहिए, तो शुक्र से संबंधित अशुभता में कमी आएगी। इसके बाद की जो राशि है धनु, धनु राशि का चार्ट, धनु लग्न का चार्ट 9 नंबर से शुरू होता है और शुक्र की स्थिति 10म भाव में कन्या राशि में स्थित है। कन्या राशि में शुक्र नीच राशि के और धनु लग्न धनु राशि का चार्ट में 6ठ भाव में वृषभ राशि आती है और लाभ भाव में तुला राशि आती है। तो इन दोनों के स्वामी होके 10म भाव में बैठे हैं। शुक्र यहाँ पे अच्छे नहीं माने जाते हैं। शुक्र पिता का स्वास्थ्य खराब करेंगे और खास करके जो भी विरुद्ध लिंगी रहेंगे उनके साथ आपको सोच समझ कर व्यवहार करना होगा, सोच समझ के बोलना होगा। मुसीबतें आएंगी फिर भी शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण निपट भी जाएंगी। गुरु की 5वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ती है पर शुक्र की 7वीं दृष्टि 4th भाव पर पड़ने के कारण माता के स्वास्थ्य में खराबी आएगी। तो माता के स्वास्थ्य के संबंधित चिंता बनी रहेगी। गोचर का शुक्र और व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो अशुभता में वृद्धि होती है और साथ में शुक्र की महादशा अंतरदशा चलती है तो अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में शुक्र से संबंधित उपाय मंत्र दान करने चाहिए, तो उनकी अशुभता में कमी आएगी इस गोचर काल में। मकर राशि, मकर लग्न का चार्ट 10 नंबर से शुरू होता है। इसमें शुक्र की स्थिति भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में कन्या राशि में शुक्र स्थित है और 10म भाव का स्वामी और 5म भाव का स्वामी होके शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव से शुक्र की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण पराक्रम में, साहस में वृद्धि होगी और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे और कार्य क्षेत्र में भी कामकाज ठीक ठाक होगा। पर 5म भाव में वृषभ राशि में गुरु की स्थिति है और गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण शिक्षा में, संतान के प्रगति में सहायता मिलेगी और इसका लाभ होगा। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक यात्रा से सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो मकर लग्न, मकर राशि के लिए शुक्र नीच राशि का है और साथ में मकर राशि को शनि की 7.5 चल रही है।
तो इसके लिए ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो शुक्र से संबंधित मंत्र, दान, उपाय करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गोचर काल में। इसके बाद की राशि है कुंभ राशि, कुंभ लग्न 11 नंबर से शुरू होती है और शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह शुभ परिणाम नहीं देता है, यहाँ पर शुभता में कमी आती है। और शुक्र की दृष्टि 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ने के कारण परिवार में मतभेद हो सकते हैं, धन में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ हो सकता है। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी होके बैठे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होके बैठे हैं। तो चतुर्थ भाव में गुरु की स्थिति है, गुरु की 5वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ने के कारण जो भी मुसीबतें बढ़ेंगी पर शुक्र उस पर राहत दिलाने का काम करेंगे। फिर भी शनि की 7.5 चल रही है, दो शत्रु ग्रह होने के कारण सावधानी बरतनी होगी। शुक्र से संबंधित मंत्र, उपाय, दान करने होंगे क्योंकि अष्टम का शुक्र अच्छा नहीं होता है, उसके शुभ परिणाम नहीं मिलते। चोट चपेट, दुर्घटना, इन सब से सावधानी बरतनी होगी। व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र और गोचर का शुक्र आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में और साथ में महादशा अंतर्दशा शुक्र की चलती हो तो परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ता है। तो कुंभ राशि को 7.5 चालू है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र के मंत्र, दान, उपाय करने चाहिए इस गोचर काल में। तो शुक्र से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। मीन राशि, मीन लग्न। मीन राशि, मीन लग्न का चार्ट 12 नंबर से शुरू होता है और शुक्र सप्तम भाव में कन्या राशि में नीच के होके बैठे हैं और शुक्र पराक्रम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी होके सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में बैठकर वो लग्न भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। अगर शादीशुदा है तो जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं और अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो वो व्यवसाय खाने पीने का हो सकता है, सौंदर्य प्रसाधन का हो सकता है। शुक्र से संबंधित चीजों का व्यवसाय में लाभ होगा क्योंकि पराक्रम भाव से गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण व्यवसाय में वृद्धि दिखाती है, पर दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं। पर गुरु की दृष्टि से मतभेद कम भी हो सकते हैं। परंतु अगर व्यक्तिगत कुंडली का शुक्र और ये गोचर का शुक्र 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं और महादशा अंतर्दशा भी चल रही होगी तो ऐसी स्थिति में परेशानियां अधिक बढ़ती हैं। तो परेशानियां अधिक बढ़ने के कारण शुक्र से संबंधित मंत्र, उपाय, दान करते हैं तो शुक्र से संबंधित अशुभता में कमी आएगी। और इस गोचर के काल में मीन राशि को भी 7.5 चल रही है और नीच का शुक्र लग्न भाव को देख रहा है। यह स्थिति अच्छी नहीं है, आपको स्वयं सावधानी बरतनी होगी। तो इस प्रकार मेष राशि से, मेष लग्न से लेके मीन राशि, मीन लग्न तक शुक्र का राशि परिवर्तन बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।